रामद्रोही जो होगा, देशद्रोही होगा, वो बीजेपी को वोट। देखिए, जो इंदिरा गांधी आप सब ले रहे ना, आप अकेले तो नहीं ले रहे। जो इंदिरा गांधी जैसी महान शहीद महिला को देशद्रोही कह सकते हैं, उसके बारे में अगर आप कांग्रेस की राजनीतिक परंपरा को देशद्रोही कहते हैं, जिसमें इतने महान नेता रहे, शहीद हुए, में हासिल क्या हुआ था उनका साफ कह रहे कि ये जो जोड़ी बनी है अखिलेश यादव राहुल गांधी की, कह रहे कि 2017 में भी लोग आए थे, हासिल क्या हुआ? उनको चुनौती देती है, भाजपा को चुनौती देती है कि एक चुनाव महंगाई और बेरोजगारी के आधार पर लड़ लें, विकास के आधार पर लड़ लें। एक चुनाव, कोई भी एक चुनाव तुम आगे आओ यार, काबिल नहीं है, कुछ नहीं किया है। बेरोजगारी आज चरम पे है, 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही। महंगाई चरम पे है, लोग दुखी हैं, परेशान हैं, और ये लोग सिर्फ ये बातें चुनाव यहाँ है, बातें कर रहे हैं पाकिस्तान की। लेकिन प्रियंका जी, अभी कुछ लोगों से बात हो रही थी अमेठी में, उन्होंने कहा कि चुनाव में सब जागे आ जाते हैं, औरंगजेब आ जाते हैं, मुमताज आ जाते हैं, उनको भी लग रहा है कि भैया बाकी भी करने दो, आप अकेले करो। आप पूछिए। देखिए, मैं बार बार ये कह रही हूँ, चुनाव लड़िए अपने काम पर। आपने 10 सालों से आप सत्ता में रहे हैं, क्या किया है? कुछ तो किया होगा। एक बात गिना दीजिए, क्या किया है? बेरोजगारी के लिए क्या किया? महंगाई को कम करने के लिए क्या किया? महिलाओं के लिए क्या किया? नौजवानों के लिए क्या किया? एक बात गिना ले, एक काम गिना ले। लेकिन देखिए, यहाँ जो राजनीतिक जो सभ्यता स्थापित हुई थी, मेरे पिताजी से लेकर जब तक राहुल जी सांसद थे, वो एक सच्चाई की राजनीति थी, बहुत स्पष्ट था। हम झूठ नहीं बोलते, जनता को हम आके फैलाते नहीं है, गुमराह नहीं करते, काम के आधार पर हम बात करते थे जनता के साथ, और एक रिश्ता बना, प्रेम का, आदर का रिश्ता बना। जनता ने आदर और सम्मान इसलिए दिया क्योंकि काम करके दिखाया, तो उसके आधार पर राजनीति यहाँ स्थापित हुई। तो मैं कहती हूँ कि ऐसी ही राजनीति पूरे देश को चाहिए, सच्ची राजनीति चाहिए, श्रद्धा की राजनीति चाहिए, सेवा की राजनीति चाहिए। यही हमारे धर्म का आधार है। जो धर्म की बातें करते हैं वो धर्म का पालन तो करें, पहले सत्य का पथ तो चले। भैया जी, जनसंपर्क की आप बात कर रही हैं कि प्रधानमंत्री होते हुए राजनीतिक जनसंपर्क करते थे, लोगों तक जाते थे। जी, प्रधानमंत्री भी आज अपने वाराणसी क्षेत्र में गए, रोड शो किया है और कल नामांकन कर रहे हैं, क्या कहें? रोड शो जनसंपर्क नहीं होता जिस तरह से हम लोग करते थे और जिस तरह से मेरे पिताजी करते थे। मेरे पिताजी पैदल गांव में जाते थे, प्रधानमंत्री होते हुए पैदल गांव के अंदर जाकर समस्याएं पूछते थे, जनता की आंसू पोंछते थे। एक गाड़ी पे ऊपर से खड़े होके यूं हाथ हिलाना और जनता आधे किलोमीटर दूर से यूं हाथ हिला रही है, वो जनसंपर्क नहीं है। वो मोदी जी का जनसंपर्क होगा, उनका अपना तरीका है।